बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है MGT 501 का, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके शॉर्ट लेक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी PPT फाइल हैं या नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगी। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, वाई आर वी कंसर्न अबाउट, और ओवरव्यू ऑफ HRM, रोड मैप ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजरियल फंक्शन दे ट्राई टू मैच एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू द स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय। यानी कि मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच किए जाते हैं उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नीड टू स्किल यानी कि उनके अंदर स्किल होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए अपने वर्कर को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट जो है वो चीज़ तश्कील देते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये 3 लफ्ज़ हैं, आप देख सकते हैं, 3 वर्ड, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो 3 चीज़ों से मिलके HRM जो है वो बनता है। इसके अलावा HRM जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी बोलते हैं, लेकिन वो हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है वो HRM के ऊपर ही अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स, HRM जो है वो कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड का, ह्यूमन का, रिसोर्स का और मैनेजमेंट का। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कि एक जो है वो ह्यूमन है। ह्यूमन जो है वो क्या करता है, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करके जो है वो उसके साथ मैनेजमेंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है और उसके पास USB है, तो वो क्या करेगा, उसके पास ये ह्यूमन है और इसका जो सोर्स है वो USB है और इसने इसके अंदर कुछ चीज़ें मतलब डलवानी है। तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट यानी कि कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए जो है वो उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग जो है वो HRM को जो है वो तरतीब देते हैं। तो इस वजह से इसको बोलते हैं HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम लोग नेक्स्ट मूव होते हैं। तो HRM जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो हेल्प यू गेट रिजल्ट, यानी कि जब भी हम लोग जो है वो HRM को यूज़ करते हैं तो हम जो है वो दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के बाद हमें उनके बदले में जो है वो रिजल्ट भी देखने को मिलता है थ्रू अदर। जब भी हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो HRM के ज़रिए जो है उससे हम रिजल्ट भी जो है वो ले सकते हैं। हेल्प यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक। जब भी हम एक HRM बनाते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम लोग जो है वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है HRM ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम जो है वो पर्सनल मिस्टेक जो होती हैं हम उससे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं यानी कि बच सकते हैं। हेल्प्स यू टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेम गोल के ऊपर वर्क कर रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम गोल के ऊपर अगर वर्किंग कर रही है, तो इससे हमें जो है वो HRM के थ्रू जो है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने एक एम्प्लॉय को मेजरमेंट कर सकते हैं कि उनकी रेपुटेशन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। इससे हमें जो है वो एक कॉम्पिटेटिव बहुत बेहतरीन जो है वो HRM के थ्रू जो है वो मिलता है। तो अगर सक्सेसफुल हमारी HRM होगी तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो बहुत परफेक्ट होगी, हमारे एम्प्लॉय भी बहुत परफेक्ट होंगे और हमारी सोसाइटी के ऊपर भी जो है वो बहुत से असरात मुरतब करेगा। तो इसके लिए सक्सेसफुल HRM जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात करें कि किस तरह हम लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो 4 चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है टू अट्रैक्ट, यानी कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करना। कोई भी मतलब गोल है उसकी जानिब जो है जब भी आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो आप उनको थोड़ा जो है वो उस चीज़ के बारे में थोड़ी मूवमेंट देंगे या इंट्रक्शन देंगे। उसके अलावा टू डेवलप, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास जो है वो डेवलपमेंट का होना भी लाजमी है। ये आपके पास जो है वो दूसरा चैलेंज है सबसे बड़ा। और तीसरी बात ये है कि आपने जो है वो मोटिवेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो थोड़ा मोटिवेट करें किसी भी वर्किंग के लिए। और चौथी बात, जब भी मतलब मैनेजर कोई भी स्टाफ को जब हायर करता है तो वो जब हायर करते वक्त वो टैलेंटेड पीपल को देखता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके पास 4 जो है वो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि इंट्रक्शन,
किसी भी काम के लिए जो है उन्होंने जो है वो अपने एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है, डेवलप करना है, मोटिवेट करना है, और उन्होंने जो है वो स्टाफ जो अपना रखा होगा उसमें से टैलेंटेड पीपल को जो है वो लेना है, जो अनटैलेंटेड पीपल हैं उनको उन्होंने फायर कर देना है। तो ये 4 चैलेंजेस अगर आपके पास होंगे तो आपके पास सक्सेसफुल HRM जो है वो बनेगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।